हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है। चलिए बेटा, आज बात करेंगे हम बाइनोमियल सीरीज पर। तो चलिए इसमें लिखेंगे पहले हम द सीरीज ऑब्टेन्ड द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ two binomial coefficients at a time, that is S is equal to nc naught ncn plus nc1 ncn minus 1 plus dot 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 plus ncr ncn minus r, राइट। तो या फिर और s इज इक्वल टू एन सी नॉट एन सी आर प्लस एन सी वन एन सी आर माइन प्लस वन प्लस एन सी टू एन सी आर प्लस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन माइनस आर एन सी एन, राइट। तो यहाँ पर ये जो सीरीज बनी है बेटा, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को मैंने मल्टीप्लाई करके और फिर उनको ऐड किया है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सीरीज हमें गिवन है तो कैसे हम इसका सम फाइंड करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं द सम ऑफ बाइनोमियल series can be obtained by multiplying binomial coefficients of two binomial expansions and then equating the coefficient of powers of x on both sides. ओके, तो जो लिखा गया है द सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सपेंशंस एंड देन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सम सुटेबल and then equating the coefficient of suitable powers of x on both sides, right। चलिए जैसे क्वेश्चन लिया, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस एक्स होल पावर n is equal to c naught plus c1x plus c2x square and so on up to cnx to the power n, then c naught cr plus c1 cr plus 1 plus c2 cr plus 2 and so on up to plus cn minus r, cn is equal to question mark, ठीक है। तो इस बाइनोमियल सीरीज का क्या सम निकल कर आएगा बताना है। तो देखो, हमें क्या मिला है, 1 प्लस एक्स की होल पावर है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन एक्स टू द पावर एन, राइट। तो यहाँ पर दो बाइनोमियल मतलब यहाँ पे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक सीरीज तैयार होगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सी नॉट सी आर, मतलब मैं पहले तो कुछ इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि सी आर दिखाऊँ मैं तुमको,
तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स एंड सो ऑन अप टू, फिर चलिए इस तरीके से सी आर अगर मैं लिखता हूँ तो एक्स टू द पावर आर लिखूंगा प्लस सी आर प्लस वन एक्स टू द पावर आर प्लस वन एंड सो ऑन अप टू प्लस लास्ट में सी एन माइनस आर और यहाँ पे सी एन एक्स टू द पावर एन, चलिए ये लिख दिया। ठीक, अब अगर मैं देख रहा हूँ बेटा तो सी आर इधर है और सी नॉट इधर, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो सी नॉट सी आर बनेगा, सी नॉट सी आर बनेगा, साथ में एक्स टू द पावर आर भी बनेगा, बात को ध्यान से सुनना। फिर नेक्स्ट सी आर प्लस वन है, इधर सी आर प्लस वन, इधर अच्छा ये सी आर प्लस वन है और इधर सी वन है, तो सी आर प्लस वन के साथ सी वन मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे एक्स टू द पावर आर प्लस टू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले से मिल रहा था एक्स टू द पावर आर, यहाँ से मिला एक्स टू द पावर आर प्लस टू, राइट, और आगे मैं चलूंगा तो सी आर प्लस टू मिलेगा और साथ में एक्स टू द पावर आर प्लस टू और सी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स टू द पावर आर प्लस फोर मिलेगा, राइट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि यहाँ पे एक्स टू द पावर बढ़ रही है, मतलब डिफरेंट आ रही है, हर एक टर्म को लेकर अब बात करें तो जो एक्स टू द पावर है ना वो चेंज हो रही है, बट कुछ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना यार कि एक्स की पावर सेम रहे, है ना। हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये तो हमें मिल जाए सी वन सी आर मिल जाए या सी टू सी आर प्लस वन मिल जाए, बट सी वन सी आर प्लस वन मिल जाए, सी नॉट सी आर मिल जाए, बट यहाँ पे एक्स टू द पावर जो बने हर एक टर्म में वो सेम बने, ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है ना। मैं अगर इसको वन बोलता हूं और इसको टू बोलता हूं, अगर मैं वन की मल्टीप्लाई टू के साथ करता हूं और वन को उल्टा करके लिखता हूं, या यूं कहिए कि वन को देखिए बेटा, मैं वन को कैसे लिख रहा हूं, वन प्लस एक्स की होल पावर एन को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मतलब सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस सी वन एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एन माइनस टू सी एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू व्हाट सी वन एक्स प्लस सी नॉट, राइट। अब मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और देखिए अब अगर मैं सी एन की मल्टीप्लाई सी आर के साथ करता हूँ, इसको वन लिखते हैं, इसको भी वन लिखते हैं, ठीक है, तो मिलेगा मेरे को क्या, सी एन सी आर एक्स टू द पावर एन प्लस आर। बात को समझना, अभी सुनना सिर्फ, ठीक है, क्या मिलेगा, सी नॉट सी एन सी आर एक्स टू द पावर एन प्लस आर प्लस, फिर मैं सी एन माइनस वन के साथ किसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, सी आर प्लस वन की, तो सी एन माइनस वन सी आर प्लस वन और यहाँ पे एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर आर प्लस वन, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस आर ही मिलेगा मेरे, ठीक है। इससे मैं आगे वाली टर्म देखता हूँ, मतलब इसको मैंने सेकेंड टर्म बोला, इसको मैंने सेकेंड टर्म बोला, राइट। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो थर्ड टर्म मिलेगी सी आर प्लस टू एक्स टू द पावर आर प्लस टू और यहाँ पे थर्ड टर्म मिल रही है सी एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, तो यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा मेरे को, सी एन माइनस टू सी आर प्लस टू एक्स टू द पावर एन प्लस आर। तो कहने का मतलब है कि एक्स टू द पावर जो भी मिल रही है मेरे को हर एक टर्म में वो कांस्टेंट मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं वन की मल्टीप्लाई टू से कर दूं कुछ इस तरीके से, है ना, तो बेटा मैंने अगर उल्टा लिखा है इसको तो एक बारी मैं इसको वन प्लस एक्स न बोल के एक्स प्लस वन बोल देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा करने से, ठीक है। और वन इंटू टू करते हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस वन की होल पावर एन इंटू वन प्लस एक्स की होल पावर एन, है ना, वो क्या होगा बेटा, जस्ट पहले तो मल्टीप्लाई करो, बट एक बात ध्यान रखना कि ये मुझे क्या चाहिए उसको ध्यान में रखना, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा होगा सी नॉट सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस सी सी वन सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी टू सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस टू, है ना। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पहले तो सी एन एक्स टू द पावर एन के साथ सबकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के साथ सी नॉट की मल्टीप्लाई कर दी प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में ये टर्म सी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई दिखा दी सी एन एक्स टू द पावर एन के साथ। बट देखो इन सभी में जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें कुछ ऐसा जरूर दिखा मुझे कि मैं सिर्फ ये टर्म लिख रहा हूँ सी एन सी आर प्लस सी एन माइनस वन सी आर प्लस वन प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में मैंने क्या बोला, ये इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और साथ में क्या लगा एक्स टू द पावर एन प्लस आर, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि सी एन सी आर प्लस सी एन माइनस वन सी आर प्लस वन प्लस एंड सो ऑन इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस आर इन व्हाट एक्स प्लस वन की होल पावर एन इंटू वन प्लस एक्स की होल पावर एन, ठीक है। यही तो हुआ। अब देखो बेटा सी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एन को लिख सकता हूं मैं सी नॉट, तो सी नॉट सी आर लिख दिया प्लस सी एन माइनस वन को सी वन भी बोल सकते हैं, तो सी वन सी आर प्लस वन भी बोल सकते हैं, प्लस सी एन माइनस टू को सी टू भी बोल सकते हैं, सी टू सी आर प्लस टू एंड सो ऑन अप टू लास्ट में इसी तरीके से सी एन माइनस आर सी एन इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस आर इन व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x to the power n plus r in x plus वन लिखूं या वन प्लस एक्स लिखूं होल पावर n, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे वन प्लस एक्स की होल पावर टू है, ठीक है। इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x to the power n plus r in वन प्लस एक्स होल पावर टू एन इज टू एन सी एन प्लस आर, ठीक है बेटा। टू एन सी एन प्लस आर जिसको हम बोल सकते हैं टू एन सी एन माइनस आर, ओके। टू एन सी एन माइनस आर। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ वन प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन एक्स टू द पावर एन, देन प्रूव दैट पार्ट इज सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन सी एन। इसको प्रूव करते हैं पहले तो, है ना। तो पहले मैंने लिखा वन प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन एक्स टू द पावर एन, राइट। अब अगर मैंने वन प्लस एक्स को फिर से लिख दिया सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू सी एन एक्स टू द पावर एन। अब अगर मैं ऐसे ही अगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ सी नॉट स्क्वायर बनेगा सी वन स्क्वायर बनेगा सी टू स्क्वायर बनेगा, बट गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि यहाँ पे एक्स की पावर जीरो, यहाँ पे एक्स की पावर टू, यहाँ पे एक्स की पावर फोर, मतलब एक्स की पावर डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। बट हमको तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि भाई पावर जो बने वो सेम बने हर एक टर्म में, मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा लिख दूँ, है ना, इसको अगर मैं उल्टा लिखूँ Cn x to the power n plus Cn minus 1 x to the power n minus 1 plus Cn minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on up to C naught, ठीक।
अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर n आएगा, और सी एन को मैं कल को सी नॉट भी बोल सकता हूँ, तो सी नॉट का स्क्वायर बना नहीं बना मल्टीप्लाई करने पे। जैसे मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो C1 इंटू सी एन माइनस वन, सी एन माइनस वन को C1 भी बोला जा सकता है, तो C1 का स्क्वायर बना, और साथ में देखिए x की पावर n माइनस वन के साथ x की पावर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, x की पावर n ही बनेगा, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 और ये एक्चुअली में 2 है, और मैंने इसको ऐसा लिखा है, मतलब x प्लस वन की होल पावर n, इस तरीके से लिखा होगा। तो 1 और 2 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे टर्म्स तो बहुत बनेंगी, है ना, बट जो हमें चाहिए वो एक्चुअली में क्या होगा, हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज क्या निकल के आ रही है, ये आ रही है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखो आप, तो पहले लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट कुछ इस तरीके से, है ना, ऑल्सो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन स्क्वायर is what, coefficient of x to the power n in 1 plus x की होल पावर 2n, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई मल्टीप्लाई करने पर देखिए ना, मल्टीप्लाई करके देखिए आप, सी एन सी नॉट, और सी एन क्या है, सी नॉट ही है ना, तो सी नॉट स्क्वायर एक्स टू द पावर एन, सी एन माइनस वन अगेन सी वन स्क्वायर एक्स टू द पावर एन, सी टू स्क्वायर एक्स टू द पावर एन, तो मतलब ये पूरी की पूरी सीरीज बन गई और साथ में एक्स टू द पावर एन आया, ठीक। तो इस सीरीज के साथ में एक्स टू द पावर एन आया, मतलब एक्स टू द पावर एन का ये कोफिशिएंट बना, बट कब बना कोफिशिएंट, जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n में ये है कोफिशिएंट ऑफ एन, एंड इट इज नथिंग बट सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन स्क्वायर इज व्हाट, तो एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट मुझे इसमें चाहिए, तो क्या मिलूंगा, लिखूंगा मैं 2n ठीक है, तो 2n सिंपल। अब जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि सी नॉट सी वन सी टू प्लस सी थ्री एंड सो ऑन अप टू सी एन माइनस वन सी एन, ये प्रूव करना है 2nc n माइनस वन, ठीक है, या 2nc n+1, इस तरीके से प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करेंगे। अगेन मैं 1 और 2 को अगर देख रहा हूं तो सी नॉट सी वन का मतलब है सी नॉट सी वन, पहले तो मैं ये देखूंगा कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले x आएगा, फिर सी वन सी टू एक्स आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स टू द पावर 5, इस तरीके से बन रहा है, बट ये काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसमें एक्स की पावर डिफरेंट आ रही है। बट अगर मैं सी नॉट सी वन ऐसे जाता हूँ, मतलब सी एन माइनस वन को सी वन बोला मैंने, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट आया, सी वन के साथ सी एन माइनस टू मतलब सी टू ले जाता हूँ, अगेन यहाँ पे एक्स टू द पावर एन माइनस वन आया, तो कहने का मतलब है इट इज नथिंग बट फ्रॉम एल एच एस, तो सी नॉट सी एन माइनस वन ऐसे बोला पहले मैंने, प्लस सी वन सी एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, लास्ट में ये आएगा सी एन, एक्चुअली में सी एन माइनस वन और ये सी वन, ठीक है, लास्ट में सी एन माइनस वन और सी वन, सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सी नॉट, सॉरी नॉट, दिस इज सी नॉट, ओके, इज coefficient of x to the power n minus 1 in what
1 प्लस एक्स होल पावर एन इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर एन, राइट। और बेटा अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से सी नॉट सी वन प्लस सी वन सी टू एंड ऑन अप टू सी एन माइनस वन एंड सी एन, ठीक है। इसको मैं लास्ट में सी एन बोल सकता हूँ, सी एन माइनस वन इंटू सी एन इज वॉट कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इन कोफिशियंट ऑफ x to the power n minus 1 in what 1 plus x whole power 2n, है ना। ये चीज आ गई 2nc n minus 1, ठीक है। अगर मैं ncr इज इक्वल टू nc n minus r का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ तो ये लिख दूंगा मैं इसको tn 2nc n plus 1, ओके, राइट। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ। पार्ट सी बोल दिया मैंने कि सी नॉट सी टू प्लस सी वन सी थ्री प्लस सी टू सी फोर एंड सो ऑन अप टू सी एन माइनस टू सी एन, ओके। ये कितना होगा, ये होगा 2nc n प्लस 2, मतलब ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर से वही बात कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन एक्स टू द पावर एन, ओके। और अगर अब मैं वैसे ही देखूं, मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर है, कोई एक बार फिर से लिखो तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू सी एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। अब अगर मैं सी नॉट की मल्टीप्लाई सी टू से करता हूँ देन मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, सी वन की मल्टीप्लाई सी थ्री से करता हूँ तो एक्स टू द पावर फोर मिलेगा, राइट। एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर फोर इस तरीके से मिलेगा, बट मुझे एक्स की पावर सेम ही रखनी है तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, है ना। उल्टा लिखने से क्या होगा देखना, सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स प्लस सी नॉट, ठीक। अब मैं जानता हूं कि अगर बात C2 की करूं मैं तो C2 इज ऑल्सो सी एन माइनस टू, ठीक है। तो सी एन माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करता हूं किसकी, सी नॉट की, तो x की पावर n माइनस टू मुझे पावर दिख रही है, ठीक है। फिर मैं सी एन माइनस टू, फिर मुझे पता है सी थ्री इज नथिंग बट सी एन माइनस थ्री, तो एक्स की पावर एन माइनस थ्री के साथ कौन आ गया है, एक्स की पावर वन आ गया है, तो अगेन एक्स की पावर एन माइनस टू आया निकल के, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर सी नॉट, क्या बच्चे, सी नॉट सी एन माइनस टू प्लस सी वन सी एन माइनस थ्री प्लस सी टू सी एन माइनस फोर प्लस एंड ऑन अप टू सी एन माइनस टू सी टू, C naught is what coefficient of x to the power n minus 1 in 1 plus x whole power n into x plus 1 की whole power n, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये उल्टा एक्सपेंशन लिखा है ना मैंने, तो एक्चुअली में एक्सपेंशन तो उल्टा नहीं लिखा, मैं पिछले दो तीन क्वेश्चन में ऐसा कर दिया मैंने। एक्चुअली में वो जस्ट इस सीरीज को उल्टा लिख दिया, एक्स की पावर एन, मतलब है ना एक्स प्लस वन की होल पावर एन मुझे नहीं लिखना था क्योंकि वहां पर तो फिर ये चीज़ ही उल्टी हो जाती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो समझदार हो। तो ये चीज़ क्या निकल के आई बेटा,
सी नॉट, इसको मैं लिख देता हूँ C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 एंड सो ऑन अप टू Cn माइनस 2 Cn, ठीक है, इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 1 in 1 plus x की whole power 2n, and which is nothing but 2nc. अच्छा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 2 जा रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने x to the power n minus 1 लिख दिया, x to the power n minus 2, ओके, x to the power n minus 2 जा रहा है, राइट, तो दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 2, तो 2nc n minus 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ nc r इज इक्वल टू nc n माइनस r कॉन्सेप्ट से 2nc n प्लस 2, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे बोला मैंने बच्चे, डी पार्ट सी नॉट स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे माइनस 1 की पावर n इंटू सी एन स्क्वायर, राइट, ये होने वाला है माइनस 1 की पावर n into nc n by 2 if n is even and 0 if n is odd, ठीक है, ये प्रूफ करना है मुझे, तो चलिए करते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे a में और d में क्या फर्क है कि यहाँ पे साइन ऑल्टरनेटली प्लस माइनस हो रहा है, बट फर्स्ट में पूरा सीरीज प्लस में था। तो देखिए बेटा किस तरीके से इसको करेंगे फाइंड आउट। 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी एन एक्स टू द पावर n, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रिप्लेस x बाय माइनस 1 बाय एक्स, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी वन बाई एक्स प्लस सी टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री बाई एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू, है ना, और लास्ट में सी एन माइनस 1 की पावर n अपॉन एक्स की पावर n, राइट। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये जगह x माइनस 1 की होल पावर n अपॉन एक्स की पावर n, बोथ साइड एलसीएम ले रहा हूँ, तो सी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन माइनस सी थ्री एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n इंटू सी एन, राइट। अब देखो बेटा, अगर मैं सी नॉट को सी नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स टू द पावर n आएगा, आ रही बात समझ में। अब अगर मैं C1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो साथ में x टू द पावर n ही आएगा, C2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करता हूँ तो x टू द पावर n ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना। अच्छा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे x टू द पावर n चल रहा है और ये कैंसिल आउट, ठीक है, इसको बोला मैंने 1 और इसको बोला मैंने 2, राइट, और मैंने क्या बोला, रिप्लेस x बाय माइनस 1 बाय एक्स इन 1। तो अगर मैं अब 1 इंटू 2 करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स की होल पावर n इंटू एक्स माइनस 1 की होल पावर n, और ये मल्टीप्लाई होगा सी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस सी नॉट सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस सी नॉट सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस सी वन सी नॉट प्लस C1 एक्चुअली में C1 माइनस C1, तो ये हो जाएगा माइनस का C1x इंटू C1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या बनेगी, Cn एक्स टू द पावर n इंटू माइनस 1 टू द पावर n Cn, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। बट जो रिक्वायर्ड है
वो क्या है, वो तो मैं समझ गया कि सी नॉट स्क्वायर माइनस, बेटा इसके अंदर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर ये दिख रहा है तुम्हें, सी नॉट स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस वन की पावर n इंटू सी एन स्क्वायर इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in what 1 plus x की होल पावर n इंटू x minus 1 की होल पावर n, right? और you can write coefficient of x to the power n in 1 plus x को x plus 1 लिख सकते हैं, तो x plus 1 की होल पावर n to x minus 1 की होल पावर n कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, ठीक है। अब अगर मैं tr plus 1 लिखता हूँ, tr plus 1 किसके लिए, इस ब्रैकेट के लिए x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, तो ये आएगा एन सी आर एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस आर एंड माइनस 1 की पावर आर, राइट? ओके, और मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो अगर मैं बात करूं n से इक्वेट करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n से इक्वेट करूं किसको, 2n माइनस 2r को, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू n, मतलब r इज इक्वल टू n बाई 2। तो अगर आप बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n की, तो वो मिलेगा r n बाई 2 पर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू एन सी n बाई 2 माइनस 1 की पावर n बाई 2, ओके। अच्छा सॉरी, अबे माइनस 1 की पावर n बाई 2 लिखना था, ठीक है, माइनस 1 की पावर। अब देखो ये r तभी तो वैलिड है जब n इवन होगा, बात समझ आ रही है। अगर n ऑड हो गया तो ऐसा r कोई नहीं मिलेगा मुझे को, है ना, क्योंकि r जो है वो होल नंबर होता है। तो मैं बोलूंगा कि एन सी n बाई 2 माइनस 1 की पावर n बाई 2 इफ n इज इवन, इफ n इज इवन and if n is odd then coefficient of x to the power n will be 0, ओके। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।